फ्रेंड, स्टडी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता हुआ कि झारखंड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी भी तो करना होगा। तो अभी हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़ा रहे थे, जिसका एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दूसरा टॉपिक और दूसरा अध्याय अभी हम आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है? अध्याय 2, काश्तकारों के वर्ग। धारा 4 से स्टार्ट है। इसका प्रमुख प्रावधान क्या होता है देखते हैं। काश्तकारों के वर्ग में काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी खूट कटीदार को शामिल किया गया है। रैयत 3 प्रकार के हो सकते हैं। अधिभोगी रैयत। अधिभोगी रैयत किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो। दूसरा, अंधिभोगी रैयत। वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त न हो। तीसरा, खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो यह हो गया 3 प्रकार का। नोट में क्या है देखते हैं। ऐसा काश्तकार रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो, दर रैयत कहलाता है। धारा 5वां देखते हैं। भूधारक का अर्थ। भूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं उसका लगान चुकाता हो। धारा 6वां क्या है? रैयत का अर्थ। रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल है जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। धारा 7, खूटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। वैसे रैयत जो वैसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार प्राप्त रखते हों जिसे उसके मूल प्रवर्तकों या उसकी परंपरा के नर वंशजों, कन्या वंशज को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार नहीं होता, द्वारा जंगल के कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो तो उसे खूटकट्टीदार अधिकार युक्त रैयत कहा जाता है। 8वां धारा क्या देखते हैं। मुंडारी खूटकट्टीदार का अर्थ। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे मुंडारी खूटकट्टीदार कहा जाता है। अब तीसरा अध्याय देखते हैं क्या है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा कीजिए, ताकि इससे मनोबल बढ़े कि आगे का भी वीडियो मैं इससे अच्छा आपको बना के दे सकूं। तो लिखते भी रहा कीजिए। अब धारा 9 क्या है देखते हैं। भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी न होगा? यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन न किया गया हो, उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 9 का क। भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि। भूधारक या ग्राम मुखिया का लगान केवल उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या राजस्व अधिकार द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकेगा। धारा 11 देखते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा। भूधृतों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। इसमें भूधृत पट्टेदारी के अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। धारा 13, भूधृत का विभाजन या लगान का वितरण। यदि किसी भूधृत के विभाजन या वितरण की सूचना भूस्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया गया हो, तो उस भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा। यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण के लगान पर आपत्ति
करता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं। धारा 14 पुनः गृहिणी भूधृत के पुनः ग्रहण एवं विलंगमों का वातिलीकरण। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। कोई जमीन जो पुनः ग्रहण योग्य हो अपने पुनः ग्रहण की तिथि पर पुनः ग्रहित हो जाएगी। निम्न परिस्थितियों में पट्टेदारी पर दी गई भूमि का पुनः ग्रहण नहीं किया जा सकता। जहां निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य स्थायी भवन निर्मित किया गया हो, जिस पर स्थायी उद्यान, बागान, हैजा, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो, जहां किसी समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो। तो चलिए तीसरा टॉपिक भी आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।